आओ आओ अमर, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई हैं। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई अमर, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ ना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी ज़मीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी। और हाँ, इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी ज़मीन मेरे पास बंधक रहेगी। और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह ज़मीन मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। बस मुझे थोड़े बीज और कुछ खाने का सामान चाहिए। ठीक है अमर, मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगा। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ बीज और खाने का सामान। धन्यवाद सेठ जी। कुछ ही महीनों में अमर की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है और अच्छे बीज होने के कारण अमर की काफी अच्छी फसल आती है। इस बार उसकी प्रार्थना भगवान ने भी सुन ली थी और गांव में इस बार जमकर बारिश हुई। खेतों की सारी फसलें लहलहा रही थीं। देखो गीता, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ कुबेर का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है। हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस करके अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। सभी किसान बहुत खुश थे। अमर ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब अमर को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। गीता, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो, जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आए। दोनों सेठ कुबेर के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे। जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे हैं। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम ये जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैं फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया हूँ। देखो अमर, इस कागज़ पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह ज़मीन मेरी हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी ज़मीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी ज़मीन चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज़्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ कुबेर जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। गीता और अमर निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। यह बात सुनकर गांव के किसान बहुत क्रोधित हो गए। ये सेठ कुबेर अपने आप को समझता क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन ये सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि अमर की जमीन उस सेठ कुबेर से कैसे छुड़वाए। वह सेठ तो यह जिद करके बैठा है कि अमर 20% ब्याज और ज्यादा देगा
तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ कुबेर से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ कुबेर प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ कुबेर के पास पहुंच जाते हैं। सेठ कुबेर जी, आपने अमर की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको अमर ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि अमर ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? अमर ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, अमर की ज़मीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप अमर की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर अमर की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ कुबेर थोड़ा घबरा जाता है। सोचता है, अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है इस अमर की ज़मीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी ज़मीन वापस कर ही देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज़ होते हो? एक ज़मीन ही तो है। ठीक है अमर, मैं तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस करता हूँ, और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ़ कर दिया। इस घटना ने अमर को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। अमर और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं, और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान अमर ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।